हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। देखिए हम कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड की बात हम करेंगे। अभी आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम अपकमिंग है, जो होना है आपका मई 14-15 में होना है। अभी एडमिट कार्ड शायद फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपको मिल जाएंगे। उसके ही ये एक पीवाईक्यू है, जो मैं जिससे रिलेटेड ये करेंगे हम ऑडिट एंड एश्योरेंस। पहले मैं आपको पीवाईक्यू दिखा देती हूँ कि पीवाईक्यू क्या है। जो क्वेश्चन आया था, देखिए टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था। टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था कि ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 मतलब एएएस 2 इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड और भी स्टैंडर्ड्स होंगे, सिर्फ एएस 2 पूछा है तो और भी स्टैंडर्ड्स होंगे, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, इंडिया ने इन स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस कर लिया है अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट से कर लिया है, ठीक है ना। उनको भी पढ़ेंगे, अब पुराने वाले भी पढ़ेंगे, नए वाले भी पढ़ेंगे, क्योंकि पुराने से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा चांस नए से आने का है अगर आएगा तो, ठीक है। लेकिन पुरानों को भी एक बार देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये ऑडिट स्टैंडर्ड जो पहले थे उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है आपको बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल से, सेकंड है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ रिवाइज्ड ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। जब फ्रॉड एरर कुछ मिलता है तो क्या है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ में ऑडिट एविडेंस, सिक्स्थ रिवाइज्ड में रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, सेवंथ है रिलेइंग अपॉन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एट्थ है ऑडिट का प्लानिंग, नाइन्थ में वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट यूज करना उसको, टेंथ में है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इलेवेंथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगला है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, 13 में ऑडिट मटेरियलिटी, मतलब क्या क्या चीज मैटर करती हैं, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए वो ऑडिट मटेरियल है। फोर्थ एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिट का सैम्पलिंग गोइंग कंसर्न, 16 में, 17 में क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क, 18 में बात की हुई है ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, 19 में बात की है सब्सिक्वेंट इवेंट्स की, ठीक है। और क्या इवेंट्स होंगे ऑडिट के साथ आगे पीछे के, उनके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। 20 कहता है नॉलेज ऑफ बिजनेस के बारे में, 21 कंसिडरेशन ऑफ लॉ, लॉ और रेगुलेशन को कंसिडर करते हुए ऑडिट के समय, 22 में है इनिशियल एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस देखने हैं, 23 रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, 24 ऑडिट कंसिडरेशन जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, 25 में कंपेरेटिव्स मतलब लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 26 कौन कौन से कंसिडर करने हैं, 26 में टर्म ऑफ ऑडिट engagement, 27 में communication of audit matter with those charged with governance, 28 में auditors की report के बारे में, 29 में auditing in computer information system environment, 30 external confirmation, 31 में बात की है आपके engagement to compile financial information, 32 में कहा है engagement to perform agreement upon procedure regarding financial information, 33 आपका है एंगेजमेंट टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एविडेंस के बारे में, 34 में ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 35 क्या है द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये आपके हो गए इंडियन वाले, ठीक है ना, जो पहले थे जिससे रिलेटेड आपका AS2 आपका पीवाईक्यू में पूछा था। लेकिन अभी ये वाले हो गए सारे, सिर्फ क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव है आपका, एग्रीमेंट, क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट सब वही है, सिर्फ क्या चेंज हुए हैं ये नंबर। अभी जो हमने पढ़ा पीवाईक्यू ओवरऑल ऑडिट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, वो 2 में था, एएएस 2 में था, अभी वो 200 में आ गया। तो सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना है कि पहले किस में था अभी किस में था, तो ये दोनों ही लिस्ट आपको इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। ऑडिटर 240 ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी पीछे पढ़ा था, 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉ ये भी पढ़ा है, 60 कम्युनिकेशन एंड इंटरनल कंट्रोल, चार्ज विद गवर्नेंस, प्लानिंग एंड ऑडिट, मतलब सारे ही लगभग सेम है, सिर्फ क्या करना है, याद तो करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है ना। ये है आपके टोटल, ये देखिए 37 है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं, पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब 315 क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क, रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। 320 मटेरियलिटी, जो अभी पढ़ा था मटेरियलिटी के बारे में पीछे। 330 ऑडिटर्स का रेस्पॉन्स रिस्क को लेके। 402 में ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू, अभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का देखिए पीछे भी पढ़ा था, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ये 402 है, और पीछे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन देखिए, देखते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस में था, ये रहा 24 में, ठीक है ना। 24 में 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 24
24 मतलब सारे टॉपिक्स वही हैं, सिर्फ उनके नंबर्स चेंज हुए हैं। 24 में देखिए, ये एएस 24 में है, 402 ऐसे करके आप टेबल बना सकते हैं, रिलेटेड वर्ड्स को लिख लीजिएगा सिर्फ, जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लिख लेंगे 402 और 24 के लिए। आईएसए 450 में इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट के बारे में है, एविडेंस के बारे में जो भी पीछे भी बढ़ता, 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ये भी पीछे पड़ा था, 510 इनिशियल ऑडिट ओपनिंग बैलेंस, 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट आपका 540 में है, फेयर वैल्यू ऑडिट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ध्यान रखेंगे। रिलेटेड पार्टीज 550 में आ गई है, सब्सिक्वेंट इवेंट 560, 570 गोइंग कंसर्न, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इन सब के बारे में कुछ टॉपिक थोड़ा सा नाम शायद चेंज भी करा, लेकिन ज्यादातर सिमिलर है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, कौन से नंबर पे पहले था और अभी कौन से नंबर पे है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यूजीसी वगैरह में ये नहीं आता है, यूजीसी में नहीं आता है ये वाला टॉपिक, बिल्कुल भी नहीं है यूजीसी में, लेकिन आपके टीजीटी पीजीटी में आ सकता है ना। अभी मैंने इसे डी ट्रिपल एस बी में भी नहीं ऐसा क्वेश्चन पढ़ा, सिर्फ यूपी टीजीटी में ही ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा है, तो इसमें ही आता है, इसलिए मैंने डिटेल करा दिया है, क्योंकि शायद आपको कहीं और ऐसा मिलेगा नहीं। और क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, क्वेश्चन क्या था ये देखिए, और भी है क्वेश्चन, आपने ये पढ़ा है, देखिए ये अभी 2 है, 2 था और अभी किस में हो गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 200 में हो गया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और कौन से बचे हैं, ये हो गए, हाँ। 600 में क्या आएगा, 600 में आपका स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 610 में वर्क एंड इंटरनल ऑडिटर यूज करना उनको, 620 में यूजिंग वर्क का ऑडिटर्स का एक्सपर्ट, ये भी पीछे पड़ा था, 700 में ओपिनियन रिपोर्टिंग, 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन, 706 एम्फेसाइज ऑन मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 710 में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, 720 में ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन, 800 स्पेशल कंसिडरेशन, 805 स्पेशल कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस वाले पेज में, आई थिंक ये 25 तक जो वाले जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर लर्न कर लेंगे, लर्न करने हैं, प्रिंट आउट निकलवा के अपना कहीं दीवार पे लगा लीजिए, आते जाते देखते जाइए थोड़ा सा, या फिर इनकी टेबल बना के एक पेपर पे लिख लीजिए, थोड़ा देखते जाइए इधर उधर से आते जाते, तो ये आपको रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू है तो इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू है तो इम्पोर्टेंट है, और रिपीट भी हो सकता है, रिपीट होगा जरूरी नहीं है कि सेम होगा, कोई और भी हो सकता है, तो इसलिए सारे एक बार रीड कर लेने जरूरी है, ठीक है। थैंक यू आज के लिए, ऐसे ही क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।